घड़े और गोद में बालक लिए आ रही, ये भी बहुत बड़ा शुभ सागर माना गया। लोमड़ी घूम घूम के दिखाई दे रही है, गौएं सामने खड़ी अपने बछड़ों को दूध पिला रही, हिरणों की टोलियां घूम घूम के दाहिनी ओर जा रही, मानो सब मंगलों का सुंदर समूह दिखा रही हूं। क्षेम करी शब्द आया, यहां कोष्टक में लिखा है कि सफेद सर वाली चीन, उस क्षेम, तो वो क्षेम करी विशेष रूप से कल्याण कर रही सबका। श्यामा बाई और सुंदर पेड़ पे दिखाई पड़ी, दही मछली और दो विद्वान हाथ में पुस्तक के लिए सामने आ गए। ये भी बड़े सुंदर सगुन होते। आप कहीं जा रहे और कोई ब्राह्मण पुस्तक के लिए मिल जाए, वो थी तो बहुत बड़ा सगुन है। और कोई ब्राह्मण खाली मिल जाए तो वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मिलन। उसके हाथ में कुछ रहे, वो थी। जी कथा आप थोड़ी सी समझो। सत्यनारायण की कथा आप लोग सुनते हो, सब याद हो गई सबको। 5 अध्याय में 4-5 कथाएं आई। तो सतानंद ने भी सत्यनारायण व्रत किया, तो सतानंद गरीब के गरीब ही हुए, सुदामा। फिर लकड़ी वाला जो भील था उसने व्रत किया तो राजा हो गए। उल्कामुख ने व्रत किया, अयोध्या में चक्रवर्ती राजा बन गए। महाजनों ने व्रत किया, मोरक ध्वज ताम्रक ध्वज राजा बन गए। तुंगध्वज ने व्रत किया, महाराज मनु बन गए। फिर सतानंद गरीब क्यों हुए? क्योंकि भगवान ब्राह्मण का रूप धारण करके आए सतानंद के सामने। वो पोथी नहीं थी हाथ, खाली हाथ आए थे। यद्यपि परीक्षा थी, सतानंद भिक्षा मांगने के लिए जा रहे, ब्राह्मण के दर्शन हो गए, कहा तुम सत्यनारायण व्रत कथा करो, दरिद्रता दूर हो जाए। भगवान चले गए। सतानंद के मन में आ गया यार अब अपना अशगुन हो गया, अपशकुन हो गया। ब्राह्मण तो मिला बिना पोथी का, तो मन में परहेज आ गया कि आज हम नहीं जाना, गलत दर्शन हुआ। मन में उसने भगवान को एक निरा ब्राह्मण निरा विप्र समझा। उस दिन नहीं गए, अपने व्यापार में भीख मांग वापस आए। अंत तो गत्वजे हुआ कि व्रत तो किया, लेकिन भगवान देख रहे थे कि ये हमारी महिमा नहीं जान पाए, इसने हमें एक निरा ब्राह्मण समझा। तो व्रत किया लेकिन दलिद्र के दलिद्र हो। और ब्राह्मण अगर दर्शन हो जाएं, यहां भी 2 ब्राह्मण जा रहे हैं जिनके हाथ में पुस्तक, सब बड़े मंगलमय कल्याणमय मनोवांछित फल देने वाले सगुन सामने आ गए। मानो वे सच्चे होने के लिए एक साथ होके बारात के सामने आ गए। और भला ऐसा क्यों ना होगा? स्वयं सगुण ब्रह्म जिनके सुंदर पुत्र, उनके लिए सब मंगल सगुण सुलभ, और इनका कोई विचार का काम नहीं। राम जन्मभूमि में जब भूमि पूजन हो रहा था,
चारों तरफ से बहुत विरोध हुआ, तो पंचक लगे हैं, सूर्य दक्षिणायन है, और ऐसा है वैसा है, मोदी जी गलत कर रहा है। तो मानस उठाएंगे विरोध करने वाले। गुरु वशिष्ठ ने जब पूछा, गुरु वशिष्ठ से महाराज दशरथ ने पूछा, महाराज हम सोच रहे हैं कि आप पुत्र राम को राज्य गद्दी सौंप दो, सिंहासन, तो आप अच्छा सा मुहूर्त देखो। तब गुरु वशिष्ठ ने कहा था कि सगुन सुमंगल होई जब राम होए युवराज। राम जिस दिन युवराज पद पर बैठे उसी दिन सब मंगल है, सब मुहूर्त, सब सगुन। यहाँ आप देखो, मंगल सगुन सुगम सब ताके, सगुन ब्रह्म सुंदर गुण सुत जागे। जिनके पुत्र राम हो, अखिल ब्रह्मांड नायक, उनका पंचक का उखाड़ लेंगे, सूर्य दक्षिण में नहीं उतरना है, क्या कर लेंगे। सगुन सुमंगल होई जब राम होए युवराज। आज राम जी की बारात जा रही, भगवान से स्वयं कह रहे थे, हो मां, जिनके साक्षात सगुण ब्रह्म पुत्र हैं, उन्हें सगुन अगुण की कोई बात नहीं, ये तो सब आगे पीछे घूमते रहते हैं। जहां रामचंद्र जी जैसा दूल्हा, सीता जी जैसी दुल्हन, और महाराज दशरथ और विदेह राज जैसे पवित्र संगी, ऐसा विवाह सुन के मानो सगुन तो नाच उठते हैं और कहने लगते हैं कि जब ब्रह्मा जी ने हमको आज सच्चा कर दिया है, यद्यपि हम सगुन हैं लेकिन आज सच्चे हो गए। इस तरह से बारात ने प्रस्थान किया है अयोध्या से। घोड़े हाथी गरज रहे, नगाड़ों में चोट लग रही, सूर्य वंश के पताका स्वरूप महाराज दशरथ को आते हुए जब जाना, विदेह राज महाराज दशरथ ने बीच में सोचा कुछ नदियां पड़ेंगी, व्यवधान ना हो, तुरंत नदियों पे पुल बनवा दिए, बीच बीच में ठहरने के लिए सुंदर पड़ाव बनवा दिए, जिनमें देवलोक के समान संपदा भर दी। और जहां बारात के सब लोग अपने अपने मन के पसंद के अनुसार सुंदर उत्तम भोजन, उत्तम बिस्तर, उत्तम वस्त्र पाते हैं, मन के अनुकूल नित्य नए सुखों को देखा, सब बाराती अपने घर भूल गए। इसलिए भूल गए कि घर में जो बनता है रोज वो खा रहे। यहाँ तो मन ने जो सोचा वो मिल रहा। मन कहता है मोटा गद्दा हो तो मोटा गद्दा, मन कहता है राजा जैसे वस्त्र हो वस्त्र। जनक जी ने ऐसी व्यवस्था की थी कि बाराती के मन में जैसी कामना हो वैसा प्राप्त हो जाए। तो वे सोच रहे हैं कि बारात सालत चले, घर भूल गए। बड़े जोर जोर से बजते हुए नगाड़ों की आवाज जब सुनी तो जनकपुर में भी हर्ष हो गया, बारात आ गई। आगवानी की तैयारी हुई, हाथी रथ पैदल घोड़े सजाए गए और जनकपुरवासी अब बारात लेने के लिए जनकपुर से प्रस्थान करेंगे। ऐसे परम पावन अद्वितीय दिव्य रामचरितमानस का हमरा आपने गान किया। आज का जो पारायण है, जो पाठ है, मानस के रचयिता, मानस के जनक गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में सादर समर्पित है। सादर श्रद्धांजलि, भावांजलि, प्रेमांजलि उनके चरणों में अर्पित है, जिनने इस देश को संस्कृति दी, संस्कार दिए और मानस जैसा ग्रंथ दिया। तुलसीदास जी को किसी साधारण व्यक्तित्व में नहीं गिना जा सकता। वे तो एक असाधारण व्यक्तित्व से भी परे, जिनका जन्म कब हुआ, अवतरण कब हुआ, जब देश में संस्कृति छिन्न भिन्न हो चुकी थी, संस्कार अस्त व्यस्त हो गए थे, लोग पथभ्रष्ट पड़े थे, धर्म कहीं दिखाई नहीं देता था, मंत्र ध्वनि कानों में नहीं पड़ती थी।
विप्रों का, गौ का, संतों का जब अनादर होने लगा था, ऐसी स्थिति में देश था। गोस्वामी जी ने उस समय ऐसे पावन ग्रंथ मानस की रचना करके लोगों के हृदय में सुंदर संस्कारों का उदय करा है, सुंदर संस्कृति हमें प्रदान की, देश को एक नई दिशा प्रदान की। यद्यपि हमारे देश में 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, उपनिषद, मीमांसा अनेकों ग्रंथ हैं। लोग उन्हें पढ़े ना पढ़े